हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा पोटुलका का पौधा है जो ठंड में देखिए किस हाल में है। इसकी जो ग्रोथ है, नए नए पत्ते आने शुरू तो हुए हैं लेकिन बिल्कुल बेजान से हैं। तो अभी फरवरी और मार्च के महीने में अगर आप बस एक काम कर लेते हैं इसमें, तो अगले 20 दिनों में यह फूलों से भर जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो जो पौधे डोरमेंसी में चले गए थे ठंड में और जो गर्मियों में फूलों वाले पौधे हैं, उसको अभी रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थोड़ा सा एक काम नहीं किया तो इसको फ्लावरिंग आने में लेट आएंगे और फ्लावर भी आएंगे तो बहुत कम आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो बेजान सारे पत्ते थे, जो भी कटिंग आ भी रही है, तो उसको क्या करना है कि अभी के समय में सारे को कट कर देना है आपको। ऊपर वाले जितनी भी टहनियां हैं जिसमें फ्लावरिंग आ गए थे और सब सूख रहे थे या फिर ठंड के कारण सब में पाले पड़ गए थे, तो उस सारे टहनियों को हमें काट देना है। और काट देने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें धीरे से इसके रूट को निकालना है। एक एक करके नहीं निकालना है, थोड़े से ध्यान से निकालना है ताकि जो पौधा है वो अच्छे से जड़ के साथ बाहर आ जाए। इसके लिए आपको पहले से मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्चर रखना है और धीरे धीरे अगर आप पीछे चारों साइड से टैप कर लेते हो तो इसकी जो मिट्टी है थोड़ा लूज हो जाती है। और अब जब आप इसे पकड़ के खींचते हो तो आपका ये जो देखिएगा पूरा रूट बाउंड होके बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से पूरे गमले के साइड से मैंने इसे निकाल लिया है और देख सकते हो नीचे तक रूट बाउंड हो गया था, लेकिन इससे ठंडी में बस मैंने हरा रखने के लिए रखा था क्योंकि अब इसका सीजन अगले महीने से आ गया है और ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा। पूरी गर्मी का ये पौधा है और गर्मियों में बहुत अच्छा फ्लावर करता है। तो अब इसको हमको कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो ऊपर की पत्तियां तो मैंने कट ही कर ली थी, नीचे की मिट्टी को भी हमें चाकू की मदद से काट लेना है क्योंकि सारे जकड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा इसमें रूट भरी हुई है। तो लगभग आपका 60% मिट्टी को काट के नीचे के पार्ट को हटा देने हैं। देखिए बहुत आसानी से कट गया। अगर आपने हल्की सी मॉइस्चर, ज्यादा पानी नहीं दिया था, हल्की सी मॉइस्चर रखा था तो बहुत अच्छे से मिट्टी को देख सकते हो। इस तरह से ऐसे आपको काट लेने हैं। नीचे वाले पार्ट को छोड़ देना है क्योंकि उसमें अब न्यूट्रिशन भी नहीं बचा है, सारा मिट्टी खराब भी हो चुका है। और अब इसमें नई सी मिट्टी देना है, नए से कंपोस्ट देना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि या तो आप उसी गमले में इसे लगा सकते हैं, आपके पास कोई कंटेनर खाली नहीं है तो। वैसे तो मैं अभी दूसरे गमले में लगा रही हूँ, लेकिन ये आपके चॉइस पर है। तो अब जो मिट्टी मैंने बनाया है, पोटुलका को क्या है कि बालू वाली मिट्टी ज्यादा पसंद है, तो जो भी आप मिट्टी तैयार करें उसमें 20% एटलीस्ट जरूर बालू मिला ले। रेत मैंने इसमें पहले ही मिला रखा था। इस तरह से मुट्ठी बांधिएगा तो वो खुल जाएगा, इसका मतलब मिट्टी रेतीली है। तो अगर आपके पास मिट्टी रेतीली नहीं है, बाउंड हो जा रहा है, तो आप मिला लीजिए। इसमें आपको जितना आपने मिट्टी लिया था उसका हाफ क्वांटिटी में खाद मिला लीजिए। कोई भी खाद आप मिला लीजिए क्योंकि जब पोटुलका बड़ा हो जाता है तो ऊपर से हमें कंपोस्टिंग देने में, खाद देने में दिक्कत होती है। तो अभी जब ग्रोइंग सीजन है, जब आप उसकी मिट्टी तैयार कर रहे हो तो उसमें आप प्रचुर मात्रा में खाद दे दीजिए। बाद में लिक्विड फर्टिलाइजर से भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से मिट्टी को मैंने अच्छे से मिला लिया है और मिला लेने के बाद हमें इसे गमले में रिपॉट कर देना है। लेकिन उससे पहले कि यह जो पौधा है वह फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें एक बेस्ट खाद है डीएपी। ये बहुत ही चीप खाद होता है, बहुत ही सस्ता होता है। और ये जब वेजिटेबल गार्डन की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब भी फ्लावर गार्डन आप फ्लावर प्लांट लगाइए तो इस खाद को जरूर प्रेफर कीजिए। इससे साइज, जो फूलों के साइज है वो बड़े आते हैं और ये जो है फ्लावरिंग ज्यादा लाता है। तो मैंने बस 10-15 दाने इसमें डाल दिए थे और जो भी पॉट मैंने खाली करके रखा था उसमें नीचे मैंने कंपोस्ट भर दिया था और ऊपर से मैं इसमें पोटुलका का जो पौधा था जो मैंने तैयार किया था उसको अब मैं डालूंगी। और डाल करके साइड साइड से जितनी जो मिट्टी मेरे पास एक्स्ट्रा बची हुई थी उसको भी मुझे डाल देने हैं। तो इस तरह से मुझे मिट्टी को पौधे में लगा देने हैं। और लगा देने के बाद अब इसको क्या करना है कि फ्रेंड, अब इसमें डाल देना है आपको थोड़ी सी पानी। चूंकि पोटुलका कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है और इसमें तो बहुत सारे रूट भी बचे हुए हैं, तो अब इसको ऐसा सेमी शेडेड एरिया में रखने की जरूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्ट धूप में रखिए। अच्छे से पानी देने के बाद
आप इसे धूप वाले एरिया में, जहां पर आपके घर में सबसे ज्यादा धूप आती है, वहां पे रख दीजिए। और धूप रखने के बाद सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर जो पोटुलका के लिए है उसे अभी आप दे दीजिए। और उस हर 15 दिनों में आप इसका जो इस फर्टिलाइजर को अगर देते हैं, आपके किचन का ही फर्टिलाइजर है, तो इसको अगर आप देते हैं तो आपका पोटुलका में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आएगा। तो रिपोर्टिंग के समय ही आप इस फर्टिलाइजर को दे दीजिए। आप यूज की हुई जो आपके घर में चाय पत्ती है, चाय बनती है, जो चाय पत्ती आपके घर में यूज की हुई है, इसको आप सुखा के रखिए और इसको 1 से 2 चम्मच डाल दीजिए। लेकिन अगर आप फ्रेश चाय पत्ती यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 चम्मच या हाफ चम्मच की क्वांटिटी तक, जितना मतलब उसके 1/4 आप दीजिए फ्रेश चाय पत्ती। ये पोटुलका के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है। इतना काम करके बस अभी आपको रख देना है धूप में। अगले 15 दिनों में आपका पोटुलका बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा और बाखूबी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी या यूजफुल लगी। तो प्लीज लाइक माय वीडियो, कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।